उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शांते पयोपनं भुजंगनाम केवल विश्ववर्धनम। बहुजन विमर्श चैनल के इस 45वें एपिसोड को देख रहे आप तमाम दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछले एपिसोड से ही हमने कोशिश की है कि बहुजन समाज पार्टी, जिसकी स्थापना मानवर कांशीराम साहब के द्वारा अथक संघर्ष, अनकहे समर्पण के बदौलत स्थापित हुई और उसकी जो चुनावी यात्रा शुरू हुई उसके बारे में बताने की कोशिश की थी। कुछ उसमें तथ्यात्मक रूप से तो नहीं, लेकिन तिथि और साल तथा जिस लोकसभा का मैं जिक्र किया उसके हिसाब से कुछ भूल हुई। वस्तुतः वह जो चुनाव था वह हरिद्वार का चुनाव नहीं, बिजनौर का चुनाव था। चूंकि बहुजन संगठन में अलग अलग करके साल नहीं बताया गया है, इस वजह से कुछ भूल हुई। अब आज का जो एपिसोड है उसमें 1985 के दौरान, जो 1985 में आम चुनाव हुआ था लोकसभा का, और उसमें बीएसपी के उम्मीदवार बहन कुमारी मायावती को बिजनौर से जो उल्लेखनीय वोट मिला था, हालांकि वोट बहुत ज़्यादा नहीं मिला था, लेकिन फिर भी वह चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने लायक था। तो इससे विरोधी, यानी उस समय जिसकी सत्ता थी, उसमें घबराहट, छटपटाहट और बेचैनी आई। हर तरह का हथकंडा अपनाने का काम किया गया, जिसके बदौलत पार्टी बनी और जिसके साधन पर पार्टी को रन करना था, वैसे लोगों को तोड़ने का भरपूर प्रयास किया गया। मानवर कांशीराम साहब जिन लोगों को तैयार किए थे, काफी मेहनत करके, काफी सूझबूझ के साथ, उसमें कुछ लोग, लाखों लोग तैयार हुए, लेकिन मानवर कांशीराम साहब के साथ बताए हैं 110 लोग वाम से के जो 110 लोग थे उन्हें मानवर साहब से अलग करने में कांग्रेस को सफलता मिल गई। अब ये जो 110 लोग थे, उस समय वामसेप में तेजेंद्र सिंह झिल्ली हुआ करते थे। तो तेजेंद्र सिंह झिल्ली HMT कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और तेजेंद्र सिंह झिल्ली के माध्यम से उनको मोहरा बनाकर वामसेप के संगठन को तोड़ा गया। वामसेप के 110 साथियों को अलग करके वामसेप को कमजोर करने की कोशिश की गई। तब मानवर कांशीराम साहब कहते थे कि जो मनुवादी सोच के लोग हैं, जो मनुवादी व्यवस्था के चलाने वाले लोग हैं, उनका काम ही है हमारे समाज को कमजोर करने के लिए, अशक्त और अक्षम रखने के लिए उसे तोड़ना, उसे विघटित करना। लेकिन मैं भी अपने समाज के लोगों को एकजुट रखने की जो मेरी कोशिश है, उससे मैं पीछे नहीं हटूं। तो जो तेजेंद्र सिंह झिल्ली थे, मानवर कांशीराम साहब से
जो अलग कराए गए, क्यों अलग कराए गए, तो इसका भी खुलासा मानवर कांशीराम साहब किए। बहुत बाद में जब राजीव गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बने और राजीव गांधी को बीएसपी चुनौती देता हुआ लगने लगा, तो इस परिस्थिति में राजीव गांधी को मानवर कांशीराम साहब के नजदीक आना पड़ा। मानवर कांशीराम साहब से चलते फिरते राजीव गांधी बात क्या करते थे, बहुत तरह की बात होती थी। मानवर कांशीराम साहब कहते थे कि मैं तो पैदाइशी रोड मास्टर हूँ और दिल्ली का मुगल हमसे बात कर रहा है, यह मेरी पार्टी की, मेरे दलित शोषित वंचित समाज की, मानवता प्रेमी समाज की यह तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि दिल्ली का मुगल आज हमसे बात कर रहा है। तो बातचीत के दौरान मानवर कांशीराम साहब राजीव गांधी से यह जानने का प्रयास किए कि आप हमारे द्वारा तैयार किए गए टपे टपाए 110 लोगों को किस प्रकार तोड़कर अलग किए और वाम से का रजिस्ट्रेशन उनकी अध्यक्षता में यानी तेजेंद्र सिंह झिल्ली की अध्यक्षता में करवाए, आप क्या किए। तो राजीव गांधी बताए कि बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ हमें करना पड़ा। आपके लोग बहुत ज़्यादा ही बिकाऊ हमें लगे, हम उनको खरीदने के लिए 5 करोड़ रुपया रखे हुए थे, लेकिन काफ़ी सस्ता में ही आपके लोग निपट गए, 25 लाख में ही तैयार हो गए आपसे अलग होने के लिए। तो मानवर कांशीराम साहब उस दौरान और इसके पहले जो लोकसभा का चुनाव परिणाम आया था उसको गौर करते हुए मानवर कांशीराम साहब जो अनुभव किए कि हमें धनवान समाज की पार्टी का मुकाबला करना है, हम निर्धन लोग हैं, हमारी पार्टी निर्धन लोगों की पार्टी है, तो निर्धन लोगों को धनवान लोगों की पार्टी का मुकाबला करने के लिए अपना जो साधन है, छोटा छोटा साधन है, उसका व्यापक इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ा अनुभव मानवर कांशीराम साहब राजीव गांधी की बात से प्राप्त किए। हालांकि वामसेप का विघटन हो चुका था, वामसेप का रजिस्ट्रेशन हो चुका था, जो मानवर कांशीराम साहब वामसेप को एक जड़ के रूप में स्थापित किए थे और सोचे थे कि यह जो आंदोलन है अंबेडकर का आंदोलन है, जो अंबेडकरी आंदोलन है, बाबा साहब आंदोलन है, तो इसे पूरा हम वृक्ष मानते हैं और इसकी जड़ वामसेप होगी। उसी जड़ को काटने का काम, उसमें मट्ठा डालने का काम तेजेंद्र सिंह झिल्ली के माध्यम से कांग्रेस के द्वारा किया गया। तो तेजेंद्र सिंह झिल्ली वामसेप का अलग समूह बनाकर, ग्रुप बनाकर उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। मानवर कांशीराम साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते थे तो उनका मकसद होता था समाज को संगठित करना। वह समाज को संगठित करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते थे, जबकि ऐसे लोग जो टूटने वाले थे, बिकने वाले थे, वह संगठन ही बनाते थे अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए, अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में प्रोजेक्ट करने के लिए। इस तरह से मानवर कांशीराम साहब दुखी हुए और जिन 110 लोगों को तोड़ा गया, अलग किया गया, उनसे मानवर कांशीराम साहब बात करना ही बंद कर दिए और सार्वजनिक सभा में ऐसे लोगों का मानवर कांशीराम साहब
नाम भी नहीं लेते थे। अपने द्वारा संपादित बहुजन संगठक हो, बहुजन नायक हो, ऑपरेशन इंडिया हो, बहुजन टाइम्स हो, किसी भी पत्र में ऐसे लोगों का नाम तक नहीं देते थे, ताकि ये लोग हाईलाइटेड होकर के समाज को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में हो। तो ऐसे लोगों को नजरअंदाज करते हुए मानवर कांशीराम साहब आगे बढ़ते गए, और इसी दौरान मानवर कांशीराम साहब कलम दिखा दिखा कर लोगों को बताते थे कि देखो, जेब में कलम है, जेब में कलम है। यह खड़ी व्यवस्था है जिसमें जो ऊपर का पोर्शन दिखाई देता है, यह करता धरता कुछ नहीं है, लेकिन समाज का सिरमौर जिस तरह से एक खास तबका का, और हम तथाकथित ब्राह्मण भी कह दें, खास तबका का आदमी बना रहता है, तो वह करता कुछ नहीं है। उसके पास मेरिट के नाम पर कुछ ज्यादा नहीं होता है, लेकिन जो कुछ समाज के लिए करता है, जिसके पास मेरिट होता है, उसको भी वह दबा कर रखता है। समाज का माइनॉरिटी पोर्शन, जिस तरह कलम का ऊपरी भाग जो जेब में कलम रखने पर दिखाई देता है, तो वह दिखाई देता है, उसकी पब्लिसिटी होती है, लेकिन जेब के भीतर जो पोर्शन रहता है वही सही काम करता है, वही सही दिशा में काम करता है, वही काम करता है, पर्याप्त काम करता है और माकूल काम करता है। तो काम करने वाला जो 85% है, वह नीचे जेब के भीतर दबा रहता है। मानवर कांशीराम साहब कहते थे कि इस खड़ी व्यवस्था को बड़ी व्यवस्था बनाना है, समतामूलक समाज बनाना है, और इस तरह से सरल भाषा में अपने लोगों को समझाते रहे। बाम से के लोग टूट भी गए, तो मानवर कांशीराम साहब उसको नजरअंदाज करके मिशन को आगे बढ़ाते रहे। क्योंकि आज 5 नवंबर है और यह हम वीडियो बना रहे हैं। हम आपके रूप में, आपके सामने एक बौद्ध भिक्षु के रूप में आज है। मेरी माता जी का देहांत आज से ठीक 17 साल पहले 5 नवंबर 2017 को हुआ था, 7 साल पहले। और माता जी के कारण ही हम आपको इस रूप में, जिस रूप में हमको आप देखा करते हैं, हम आपको दिखाई देते हैं। इसके अलावा हमारी प्रियतमा यानी पूर्व पत्नी माननीय मुकुल मंजुलता, जिनका देहांत 8 नवंबर 2006 को हुआ था, तो हम 5 नवंबर से लेकर के और 10 नवंबर तक कंपल्सरी चीवर धारण कर बौद्ध भिक्षु के रूप में बुद्धचर्या का पालन करते हैं। और आप सबों की ओर से, अपने परिवार की ओर से, समाज की ओर से, सारे लोगों की ओर से हम अपने ये जो दो हमारे जीवन में जिनकी भूमिका अनिवर्णित रही, अवर्णनीय रही, जिसकी कल्पना हम कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, हम ऐसी दो महामनस्वी माता जी और प्रियतमा को नारी, महानारी के रूप में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भरोसा दिलाते हैं कि अगला जो वीडियो होगा वह इसी तरह का मीनिंगफुल होगा। मीनिंगफुल वीडियो के साथ लेकर हम आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमो बुद्धाय, जय भीम, आदाब, नमस्कार, गुड बाय, सत श्री अकाल, जय जोहार।